कुर्मी आंदोलन लगातार अपनी चरम पर है। ऐसे में संसद में हुड़का जाम का आयोजन हो या अन्य आयोजनों का, एक तरह से कुर्मी समाज के लोग आंदोलन कर ये रास्ता बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुर्मियों को पहले वाली जो मान्यता थी आदिवासियों में वो मान्यता दी जाए। ऐसे में आदिवासी समाज जहां विरोध कर रहा है, वहीं कुर्मी समाज भी आक्रामक तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जाने की मुहिम में जुटा हुआ है। इस समय हमारे साथ कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार हैं, उनसे ही जानते हैं इन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की है। क्या रणनीति है और किस तरह से कार्यक्रम को आयोजित करना है? आज टोटोमी कुर्मी विकास मोर्चा का केंद्रीय कमेटी का बैठक हो रहा है और सभी जिला अध्यक्ष और सचिव को बुलाया गया है और एक रणनीति बनाई जा रही है और समीक्षा भी की जा रही है। विगत दिनों जो हुड़का जाम हुआ उसका जो सफलता और उसमें जो क्या रिजल्ट आया समाज को, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में हम लोग कैसे शामिल करा पाए, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है आंदोलन की। और भारत सरकार को हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि आने वाला जो बजट सत्र है उसमें आप कुर्मी जनजाति को एसटी में लाने का बिल लेकर आए और उसका संवैधानिक अधिकार जो हम लोग का पहचान है उसको देने का काम करें। और ऐसा अगर नहीं होता है तो आज ये निर्णय लिया जा रहा है, ये सर्वसम्मति से हम सभी लोग आज यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ चाईबासा से कह के गए हैं कि 14 का 14 सीट ये झारखंड से हमारे खाता में आना चाहिए। हम लोग उनको 14 सीट क्या 4 सीट भी अगर हम लोग यहाँ से जीतने नहीं देंगे, उसका रणनीति बनाया जा रहा है। और उसके बाद ये भी रणनीति हो रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में हम लोग जमशेदपुर में एक बड़ा रैली करेंगे। 21 मार्च को उसका घोषणा हो चुका है और अप्रैल महीना में अगर बजट सत्र में बिल नहीं आया तो अप्रैल महीना में इस राज्य से हम लोग घोषणा कर देंगे कि बीजेपी जैसा पार्टी हमको नहीं चाहिए। और इसलिए नहीं चाहिए कि 2004 में आपने अनुशंसा किया था, अनुशंसा करके हमसे वोट लेकर आप सत्ता में आए और आने के बाद फिर से हमको कहते रहे कि फिर हमको सत्ता में लाओ, हमको आपको एसटी बनाएंगे, लेकिन आपने आज तक हमको ठगने का काम किया है। हम मजबूर हैं, आपका आवास, आपका जो प्रदेश कार्यालय है उसको गिराने के लिए हम मजबूर हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर कुर्मी लोग ऐसा कदम ना उठाए तो आने वाले बजट सत्र में आप बिल लाके उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उनका जो हक है कुर्मियों का, उस हक को आप देने का काम करें। हम आपके साथ रहेंगे। हम लोगों ने एक नारा भी लगाया, अभी जनजातीय मंत्री हम लोग का विरोध कर रहे थे, केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी हैं, हम लोगों ने नारा भी लगाया कि मोदी जी आपका वैर नहीं और अर्जुन मुंडा आपका खैर नहीं। ये नारा के साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग आप कोई पार्टी से हम लोग कुर्मी जाति का कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा मांग जो पूरा करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। आपके साथ हम इसलिए सख्ती से सामने आ रहे हैं क्योंकि आपके हाथों में मेरा मांग है और आपने 2004 में अनुशंसा करके भेजा था कि आपको हम आपका संवैधानिक अधिकार देंगे। आपने हमको आज तक ठग के रखा, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप इसी तरह ठगते रहे तो 24 में हम लोग ठकाएंगे नहीं। आप ये भी सोचते हैं कि दोबारा हम फिर सत्ता में आएंगे झारखंड में, वो भी आपका सपना हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। आपका प्रदेश कार्यालय को ही हम लोग ध्वस्त कर देंगे। नहीं, हम टकराव की राजनीति है, ये तो टकराव की राजनीति दिखाई दे रही है। बीजेपी से सीधे आप एक तरह से विपक्षी दल की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि उनके कार्यालय को घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास होगा। तो ये रणनीति कहीं अड़चन तो नहीं डालेगी आप लोगों की मुहिम में? देखिए, अड़चन डालने की तो कोई बात नहीं। मांग तो मेरा उन्हीं के पास है, भारत सरकार के पास है, क्योंकि 2004 में अनुशंसा करके अर्जुन मुंडा ने ही वहां भारत सरकार को दिया था। आज वही जनजाति मंत्री हैं। टकराव की कोई बात नहीं। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि आप एसटी में शामिल कर दीजिए, 25 साल के लिए फिक्स कर देंगे कि आपका पार्टी का यहाँ राज्य होगा 25 साल के लिए। लेकिन आप पहले हमको एसटी में तो लाइए। अर्जुन मुंडा जी की तो हमने हमेशा कहा, आपको तो हम अभी कह रहे थे कि मोदी जी से बैर नहीं, अर्जुन मुंडा आपका खैर नहीं। इसलिए कि मुंडा जी विरोध करते हैं हम लोगों का और किसी कीमत पर हम लोग अब नहीं मानने वाले हैं। बार बार अब नहीं ठकाएंगे। 72 वर्ष हो गए। उस समय हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। कितना दिन, 72 सालों में भूल नहीं सुधार पाए। हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य का क्या होगा? पूरी कमेटी की बातचीत हुई है, जैसे आपको पश्चिम बंगाल के लोग होंगे, उड़ीसा के लोग होंगे, उन लोगों से बातचीत क्या हुई है पूरे आंदोलन की रणनीति पर, और जो रेल रोको आंदोलन आप लोग से प्रारंभ करने वाले हैं?
आर्थिक नाकेबंदी वाली बात हो रही है, तो इस पर पूरी गहनता से बातचीत हुई है या आगे बस बढ़ने का इरादा? देखिए, तीनों स्टेट मिला के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हुड़का जाम भी हुआ था, तीनों स्टेट मिला के हुआ था। रेल टिका भी हुआ था, तीनों स्टेट मिला के हुआ। कहीं कम हुआ, कहीं बेसी हुआ, लेकिन सभी लोग मिलके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये जितने भी आंदोलन होगा, सभी आंदोलन सभी लोग मिल के हम लोग करेंगे और भारत सरकार को दबाव देंगे कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, मेरा जो पहचान है, हमको दिया जाए। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीतल जी, आप जो अर्जुन मुंडा की बात कही, अर्जुन मुंडा को कुर्मियों का विरोध का सामना उस समय करना पड़ा जब वो चुनाव हार गए थे। शैलेंद्र महतो वहाँ लगातार उनका विरोध कर रहे थे, उसके वजह से कुर्मी हार गए, तो कुर्मियों के कारण हार गए। तो ऐसा लगता है कि अर्जुन मुंडा को चुनाव हराने के लिए भी आप लोग का समाज आगे बढ़कर आएगा, खरसावां की तरह और जगहों पर भी प्रयोग होगा? ऐसा नहीं है। हारे थे एक चुनाव, उसमें हम लोग उनको सबक दिए, लेकिन वो हम ही लोग ने तो उनको बनाया, उनको हम लोग लाए। स्वयं जी खरसावां से विधायक हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में महतो लोग, कुर्मी लोग उनको लाया, खड़ा किया जेएमएम से, और जेएमएम से उनको फर्स्ट बार विधायक बनाया गया। कुर्मियों के बदौलत बने वो विधायक। एमपी भी आज हैं तो कुर्मी के बदौलत ही एमपी हैं। वो स्वीकार अगर कहे कि हम कुर्मी को वोट हमको नहीं चाहिए, वो तो मंच में खुला स्वीकार करते हैं कि कुर्मी के बदौलत आज एमपी बन के आए, तो फिर कुर्मियों का अधिकार देने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? किसी तरह का हराने जिताने की बात नहीं है। हमको अपना पहचान चाहिए, हमको संवैधानिक अधिकार चाहिए। ये थे शीतल ओहदार जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में कुर्मी विकास मंच मोर्चा जिस तरह से आंदोलन करेगा, वो आने वाले दिनों की नज़ीर पेश करेगा। ऐसे में कुर्मियों का आंदोलन झारखंड सहित पूरे कई राज्यों में होगा और इसका प्रभाव आने वाले चुनावी समीकरण पर